हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, मैट्रिक्स चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, क्लास 12 के मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स 1 to 1 एंड डॉट या मल्टीप्लाई जो भी बोल सकते हैं इसको है। उसके बाद मैट्रिक्स 1 2 0 2 0 1 1 0 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 0 2 x इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आते हैं कुछ कंसेप्ट देखते हैं क्या है। तो कंसेप्ट होता है m क्रॉस n मैट्रिक्स इक्वल टू m क्रॉस n मैट्रिक्स अगर दिया हो, मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। यहाँ देखिए m क्रॉस अगर n मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है p क्रॉस q से, p क्रॉस q से, q p क्रॉस q से। तो अब ए वाला मैट्रिक्स का रो हो जाता है, रो एंड कॉलम होता है ना, तो ये वाला मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा क्या, m क्रॉस q, m क्रॉस q इसका रिजल्ट आएगा। जैसे हम देखते हैं 1 क्रॉस 3 अगर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 क्रॉस 3, इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, इसको इस टाइप से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है या 1 क्रॉस 3 का, 1 क्रॉस 3, तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, 1 क्रॉस 3 के फॉर्म में ही लिखते हैं। मान लीजिए आपको ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई हम करना है अगर 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के साथ, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के साथ, 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के साथ, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा आपका इसका रो और इसका कॉलम, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 क्रॉस 3। रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इस टाइप का हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है एक तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आपका पहले सबसे पहले लिखते हैं, गिवन है 1 2 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स के साथ करना है, 1 2 0 2 0 1 एंड 1 0 2 मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। और इसके साथ एक और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई है, आपका हो जाएगा 0 2 x है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। अब सबसे पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, माने फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट है। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 से 1 में हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप सेकंड में आते हैं, तो 1 से 2 में होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 से 0 में होगा तो 0, प्लस 1 से 0 में होगा 0 हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड में, रो में, थर्ड कॉलम में, ये तो रो फर्स्ट ही है, थर्ड कॉलम में आते हैं। तो 1 से 0 में होगा तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 1 में होगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 से 2 में हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया। अब एक आपका ये वाला मैट्रिक्स तो रहेगा 0 2 x रहेगा, ठीक है, इक्वल टू हमारा 0 दिया। अब इस मैट्रिक्स को सिंपली हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिख लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा, 2 प्लस 0 आपका 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 आ गया। मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स क्या है, 0 2 और x है, 0 2 x है, इक्वल टू आपका 0 है, ठीक है। अब ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में केवल 1 ही रो है,
इसमें केवल वन कॉलम है, तो रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 6 0 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 4x 4x हो जाएगा, इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है, आपका 0 आ गया। तो अब हम सिंपली इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 + 4x इक्वल टू 0 आ रहा है, 4 + 4x इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर हम 4 को इस साइड भेज रहे हैं तो 4x इक्वल टू -4 आ जा रहा है, 4x इक्वल टू -4 आ रहा है। इसको यहाँ से देखते हैं क्या है हमारा रिजल्ट, हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू -4 आया है, 4x इक्वल टू -4 आया है। तो अब इसको हम x इक्वल टू लिख सकते हैं, -4/4 लिख सकते हैं, 4 4 क्रॉस हो जाएगा, तो इसको हम x इक्वल टू -1 हमारा रिजल्ट आ गया, x इक्वल टू -1, ये हो गया आपका आंसर। 4 4 जा कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस साइन है तो -1 हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही गिवन है। उसके बाद हमको इसका इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, इसको एटलीस्ट रहने दिया अभी, ठीक है। और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आया है इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर लिए, ऐड कर लिए हैं, और उसके बाद जो भी है इसको यहाँ लिख लिए। इसको लिखने के बाद आपका है कि ये वाला मैट्रिक्स यहाँ लिखे हैं, और उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ये वाला आया, यहाँ से आया, तो यहाँ से हम एक्स का ये वाला इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन से हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 8। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 का क्वेश्चन 8, क्लास 12 के मैथ है। तो हम आते हैं सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ इफ मैट्रिक्स ए 3 1 -1 2 सो दैट a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स इक्वल टू, इस इक्वेशन इक्वल टू 0 हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ लिखते हैं आपका हो जाएगा a स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू हमको 0 फाइंड करना है। ठीक है, 0 फाइंड करना है आपको। हमको इसमें जरूरत क्या क्या चीज का पड़ेगा, ए स्क्वायर का पड़ेगा। यहाँ से ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, 5a का पड़ेगा और 7i का पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। निकालेंगे कैसे, मान लीजिए कि आपका ए क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, ए क्या गिवन है, 3 1 -1 2। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट ए होगा आपका, वैल्यू लिख लेंगे, ए का वैल्यू लिख लेंगे 1 3 1 -1 2। ठीक है, उसके बाद डॉट हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स कॉपी होगा, 3 1 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रो के साथ इसके कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो देखेंगे क्या होगा, 3 3 जा 9। ठीक है, प्लस 1 -1 जा -1। यहाँ देखिए सेकेंड आते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 1 2 जा 2। ठीक है, यहाँ पे -1 3 जा -3 प्लस 2 -1 जा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -1 1 जा -1 और 2 2 जा +4 हो जाएगा, 2 2 जा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को लिखते कैसे, इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा आपका, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ पे 1 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं क्या मैट्रिक्स लेना है, ए स्क्वायर तो आपका निकल गया। अब आते हैं 5 पे, तो ए मैट्रिक्स में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 निकल गया और यहाँ पे आते हैं 5 पे। 5 पे हम कैसे निकालेंगे, तो 5 पे निकालेंगे आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स ए में, तो ए हो जाएगा 3 1 -1 2।
3 1 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे 5 में मल्टीप्लाई होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5, उसके बाद हो जाएगा -5, उसके बाद हो जाएगा 10, 5 2 जा 10। ये मैट्रिक्स आ गया आपका 5 पे, 5 पे मैट्रिक्स आ गया। अब हमको क्या जरूरत है, 7i का। तो 7i, 7i, आई इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 2 क्रॉस 2 का ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका 7, 0 में होगा 0, यहाँ से 0 ही हो जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ये आपका आ गया 7i का वैल्यू। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, यहाँ से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब लिख लेते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, आपका हो जाएगा 8, 5 -5, उसके बाद हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद -5a का वैल्यू लिख लेंगे। तो 5a का आपका वैल्यू लिखेंगे, तो 5a का वैल्यू क्या है आपका, है 5 यहाँ पे आया है 15, 5, उसके बाद -5, उसके बाद 10 है, 10। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं, तो क्या वैल्यू चाहिए हमको, 7i का। तो प्लस में है 7i, 7i का वैल्यू लिख लेंगे 7007। ये आपका 7i का वैल्यू यहाँ पे है, निकालें हम। उसके बाद 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इक्वल टू 0 लाना है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में हम 0 लिखेंगे, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स हमको प्रूव करना है। अब करते क्या है, अब करते हैं कि इसमें से हम इसको पहले इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप, उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका मैट्रिक्स 8 में से 8 -15 होगा, तो हो जाएगा -7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 5 -5 0 हो जाएगा। अब 5 -5 -5 -+5 0 हो जाएगा। अब 3 और 10 7 हो जाएगा, 3 में से -10 जाएगा, तो -7 होगा, -7 आ जा रहा है। अब ये वाला मैट्रिक्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे है 7 0 0 7। ठीक है, इक्वल टू आपका मैट्रिक्स आया है 0 0 0 0 फॉर्म में। ठीक है, 0 0 फॉर्म में मैट्रिक्स आया है। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम -7 है, यहाँ +7 है, तो -7 +7 तो आपका 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, 0 0 ऐड करेंगे तो 0 ही होगा, -7 +7 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया 0 मैट्रिक्स, वेरीफाई हो गया। यहाँ लिखते हैं हिंस प्रूव, हिंस प्रूव। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया, या आंसर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है a स्क्वायर -5a + 7i = 0 दिया है। सबसे पहले हम देखें कि हमको जरूरत क्या है, a स्क्वायर का जरूरत है। यहाँ पे हम a स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिए, हमारा a स्क्वायर का यह रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें क्या, तो उसके बाद हमको 5a चाहिए, तो 5a यहाँ पे लिख के 5 × a का वैल्यू लिख के अब 5 से मल्टीप्लाई करके 5a का वैल्यू ला लिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई 7i चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखे 7i, आइडेंटिटी 7 से इन डॉट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स में हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है वहां लिखे हैं, लिखने के बाद आपको ऑल वैल्यू a स्क्वायर का वैल्यू लिख लिया है, आपका 5a का वैल्यू लिख लिया, आपका 7 का वैल्यू लिख लिया, और 0 मैट्रिक्स का इक्वल टू में वैल्यू लिख लिया है। अब दोनों को पहले सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपका यह रिजल्ट आया है। बाद में इसका हम ऐड कर लिए, तो आपका आ गया रिजल्ट 0 क्रॉस 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स का रिजल्ट गया। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फाइंड एक्स का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स से हमको एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है। तो आते हैं सोल्यूशन पे, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखते हैं।
सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है आपका x माइनस 5 माइनस 1 है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। 0 2 है, उसके बाद होगा 0 2 1 है, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 0 एंड 3 मैट्रिक्स है। इसके मल्टीप्लाई होगा आपका x 4 1, आपका 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। इस मैट्रिक्स से हमको x का मान फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आपका आएगा, मान लीजिए कि इसके रो से हम इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 या x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो +0 हो जाएगा, -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में, x से आपको 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, -5 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, उसका -1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा +0 हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब आते हैं थर्ड कॉलम में, x से 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो जाएगा 2x, -5 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा आपका -5, और -1 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -3 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को अभी एटलीस्ट रहने देते हैं, x 4 1, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो शॉर्ट करेंगे तो कैसे होगा, x -2 हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ पे 2x -8 हो जाएगा, 2x -8 हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। अब इस मैट्रिक्स को रहने देते हैं, x 4 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, अब इस मैट्रिक्स से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 1 रो है 1 कॉलम है, तो इसको देखते हैं मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, x -2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका, x -2 में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा आपका x स्क्वायर, पहले x कॉमन रहने देते हैं, इसको हम कर ही लेते हैं, x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर -2x हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है, x -2x हो गया। -10 से अगर -10 से हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2x से 2x 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x -8 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं। इक्वेशन में हो गया, इससे हमको x का वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर -2x -14 40 प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 है, ठीक है, 8 इक्वल टू 0 है। इसे हम देखते हैं रिजल्ट कैसे फाइंड आउट होगा। तो आते हैं इसका, देखते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x माइनस में, यहाँ पे 2x प्लस में है, ये दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया x स्क्वायर माइनस, या -40 है या -8 है, तो -48 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 48 आ जाएगा। अब एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स है तो इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट अंडर हो जाएगा 48, रूट अंडर 40, इसलिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू रिजल्ट आएगा रूट अंडर 48 से क्या निकलेगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लेते हैं, इसको हम 48 में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 दूना 4, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा आपका 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 का 48, तो आपका ए दो रूट है, ए दो रूट है, तो आपका 4 निकल जाएगा बाहर, 4 हो जाएगा रूट आपका 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। इसको हम समझने के लिए लिखे, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। सिंपली इसको मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 ठो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, थर्ड मैट्रिक्स को एटलीस्ट रहने दिया। जो इक्वेशन आया है उसके, अब यहाँ पे हो गया ये मैट्रिक्स, और इस ये जो रिजल्ट आया रिजल्ट के साथ हम थर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया।
तो आपका एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड कर लिए, यही आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लैंग्वेज में लंबा है, बाकी कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, which sell in 2 market, annual sale are indicated below। मैंने 2 मार्केट है, एनुअल सेल का इंडिकेटेड बिलो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तो मार्केट 1 2 दिया हुआ है, प्रोडक्ट 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। इसके क्वेश्चन का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर RS 2.50 रुपी, RS 1.50 rupee and 1 rupee. Respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। मैट्रिक्स algebra से इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमोडेंट्स आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉमोडियन। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, इसका हम सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? फाइंड द यूनिट सेल प्राइस एक्स वाई जेड एंड RS 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसका, क्या लिखेंगे इसको? सबसे पहले हम लिख लेंगे मार्केट एंड प्रोडक्ट। तो हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में गिवन हुआ है, दिया हुआ है मार्केट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है। मार्केट और प्रोडक्ट गिवन है। मार्केट 1 में क्या है? मार्केट 1 में आपका हो गया 10,000 एंड आपका 2,000, 18,000। ठीक है, और मार्केट 2, मार्केट 2 में क्या दिया हुआ है? मार्केट 2 में दिया हुआ है 6,000, उसके बाद 20,000 एंड 8,000। 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, 8,000 दिया हुआ है तो हम, और आपका यहाँ पे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ है आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स वाई जेड आपका, हम सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 10,000, 2,000 एंड 18,000। 18,000 उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6,000, 20,000 एंड 8,000। 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स। अब हम बी मैट्रिक्स लेते हैं। बी मैट्रिक्स इक्वल टू मान लेते हैं आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स वाई जेड वैल्यू दिया हुआ है। एक्स वाई जेड का रिजल्ट क्या है आपका? है 2.50 रुपीज। उसके बाद है क्या है? सेकेंड है 1.5, 1.50 रुपीज एंड 1 रुपीज। 1 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, 1 रुपीज दिया हुआ है। अब इसको हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम ए क्रॉस बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, तो ए डॉट बी करेंगे तो आपका ए वैल्यू लिखना पड़ेगा। ए को आपको 10,000, उसके बाद है आपका 2,000, 2,000 है, उसके बाद है 18,000, 18,000 है, 6,000 है, उसके बाद आपका 20,000 है, उसके बाद 8,000 है। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है हमको कितना से? 2.50, 1.50 एंड आपका हो गया थर्ड 1.00। इस मैट्रिक्स से हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट आएगा, अब इसके रोज से हम इसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके रोज से हम इसको कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम
10,000 में 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ देख लेते क्या आएगा। 10,000 क्रॉस 2.50 करेंगे तो जीरो जाएगा, तो आपका 2 जीरो आ जाएगा, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, अब हो जाएगा 25, डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे 25,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया 25,000। अब इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2,000 मल्टीप्लाई 1.50 अगर कर रहे हैं, डबल जीरो आएगा, यहाँ से डबल जीरो क्रॉस होगा, 15 का हो जाएगा, मतलब 30 0 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, प्लस 3,000 प्लस आपका इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 18,000 रहेगा। ठीक है, 18,000 रहेगा। अब सेकंड लिख लेते हैं, इसका हम उसके फर्स्ट रो से करेंगे, तो 6,000 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6,000 मल्टीप्लाई 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब हो जाएगा आपका क्या आ रहा है रिजल्ट आपका 25,6 हो जाएगा, इतना 15,000 हो जाएगा। पर 250 से हम 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 आएगा, 15,000 यहाँ पे होगा आपका 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, प्लस आपका हम 20,000 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 में 1.5 से 50 से, तो आपका हो जाएगा 30,000, प्लस आपका ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 8,000 का, 8,000 रहेगा, 8,000 रहेगा। अब इसको हम ऐड कर लेंगे सिंपली, तो ऐड करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, ऐड करने पर आपका 20,000, 3,000 और 80,000, 20,000, 3,000 और 80,000, तो हो जाएगा 46,000, 46,000 हो जाएगा। अब 50,000, 30,000, 50 या 30, 45 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा, 53,000 आपका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट आ गया मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का रिवेन्यू आ गया, तब इसको हम लिखेंगे टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट, मार्केट इक्वल टू 46,000 आ गया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू और मार्केट 46,000 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इन सेकेंड मार्केट, सेकेंड मार्केट का आ गया 53,000, ये आपका टोटल रेवेन्यू है। फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ गया, यहाँ पे सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू आ गया, दोनों का रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है, तो इसको तब तक नोट कीजिए। आते हैं इसका सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट तो आप देख चुके हैं, सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में दिया क्या हुआ है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं कैसे ग्रॉस प्रॉफिट इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में ए मैट्रिक्स तो आपका गिवन था, ए मैट्रिक्स जो इसको हम ए मैट्रिक्स माने हैं, फर्स्ट पार्ट में देखा लिखे कि कैसे लिखते हैं, इसको हो जाएगा 10,000, उसके बाद हो जाएगा आपका 2,000, उसके बाद 18,000। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6,000, 20,000, उसके बाद हो जाएगा 8,000, 8,000 हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हो जाएगा 8,000। अब इसमें हम देखेंगे क्या लिखना है, आपको पूछा क्या है, पूछा है
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई और कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई और कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड इस क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स का है, कॉस्ट प्राइस वाई और कॉस्ट प्राइस जेड क्वेश्चन में गिवन है। तो लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान दिया हुआ है आपका 2 रुपीज, दिया हुआ है आर एस 2.00, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है आर एस 1 रुपीज 1.00, ठीक है। अब थर्ड में देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड, कॉस्ट प्राइस ऑफ जेड दिया हुआ है आर एस 0.50 रुपीज, ठीक है। यह तो क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में दिया हुआ है निकालना हमको प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को निकालना है। तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स, प्रॉफिट ऑन, यहां से रेड हो जाएगा ब्लू मार्कर, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टर्म ऑफ एक्स। अब एक्स का प्रॉफिट कितना है, एक्स का तो आपका ये यहाँ पे आपका सेलिंग है 2.5 और यहाँ पे कॉस्ट है 2, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 0.5, ठीक है। प्रॉफिट, अब सेकेंड आते हैं प्रॉफिट ऑफ वाई का देखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेकेंड टर्म, प्रॉफिट ऑन सेकेंड नहीं, प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टर्म ही होगा, सब तो एक्स वाई जेड फर्स्ट टर्म में ही है। प्रॉफिट ऑन टर्म ऑफ वाई, वाई का वैल्यू है आपका, सेलिंग प्राइस है 1.50 और कॉस्ट प्राइस है 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 5 पैसा। थर्ड में आते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन फर्स्ट टर्म ऑफ जेड, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑन जेड, जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस 1 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस 50 पैसा है, तो इसका भी हो जाएगा 50 पैसा, 0.50 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन से गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ फर्स्ट टर्म में सेलिंग प्राइस इसका गिवन है, तो हम उससे माइनस करके आपका प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है। प्रॉफिट निकल गया, तो अब इसको हमको देखना है कि रिजल्ट कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको हम ए मैट्रिक्स मान लिए हैं, इसको हम मान लेते हैं सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.50 0.50 0.50, तीनों मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड का ये वैल्यू है, एक्स वाई एंड जेड वैल्यू यहीं से आया है। अब आपको देखते हैं करना क्या है, करना है हमको ए डॉट सी कर लेते हैं रिजल्ट के लिए। सो ए डॉट सी करेंगे तो आपका ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो हो जाएगा 10,000, 10,000, 2,000, 18,000, 18,000, उसके बाद हो जाएगा 6,000, 20,000, उसके बाद हो जाएगा आपका 8,000। इसको मल्टीप्लाई होगा आपका सी मैट्रिक्स से, सी मैट्रिक्स को हम लिख लिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा ए, इसका हम फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10,000 है तो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 5,000, 5,000 प्लस 2,000 है, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1,000, प्लस 18,000 है, 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा 9,000, 9,000। अब आते हैं सेकंड में, 6,000 में 1.50 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3,000, प्लस
20,000 में 1.50 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10,000 हो जाएगा, 10,000। 8,000 में 1.05 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4,000। ठीक है, अब इसको सिंपली हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 10 15 और 9, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, 24,000 आगे आपका, नहीं 5, यहाँ पे आपका 10,000 है, 5,000, तो 1,000 6,000 हो जाएगा और 9,000। यहाँ पे है 5,000 और 6,000 और 6 और 9 हो जाएगा 15,000, 15,000, 5,000 1,000 6,000 और उसके बाद 9,000 हो जाएगा 15,000, 3,000 10,000 और 4,000, तो 3 और 10 और 4 हो जाएगा आपका 4 14 और 3 70,000, 70,000 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट इक्वल टू हो जाएगा आपका 15,000 रुपीज। प्रॉफिट ऑन सेकेंड मार्केट इक्वल टू हो जाएगा आपका 17,000। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लॉन्ग था लेकिन सॉल्यूशन इसका इजी है। आपका फर्स्ट टर्म थोड़ा पीछे सॉल्व किया है, उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का, 10 का सेकंड पार्ट, ए मैट्रिक्स, तो इसको हम ए मान लिए है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट करना है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लिख लिया XYZ का। उसके बाद हमको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लिए हैं, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट को लिख लिए, इसको मान लिए सी मैट्रिक्स XYZ का वैल्यू। ठीक है, अब ए और सी से हम मल्टीप्लाई कर लिए, ए डॉट सी लिख कर लिए, ए डॉट सी करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आया है प्रॉफिट ऑन फर्स्ट मार्केट का 15,000 15,000, प्रॉफिट ऑन सेकंड मार्केट का 70,000। ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्ट। ठीक है, कोई भी अगर कहीं से डाउट हो या कहीं से कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो द्वारा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैट्रिक्स का अल क्वेश्चन, मैट्रिक्स चैप्टर के ऑल क्वेश्चन इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।